हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये जो जादू बुक हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, आज उसका 23वां 24वां दिन हो सकता है। आपको मेरे सारे सेशन बहुत ही उपयोगी महसूस हो रहे होंगे और शायद आप इसमें एंजॉय भी कर पा रहे होंगे, आप इसका आनंद ले पा रहे होंगे। तो मैं डॉक्टर विभा शर्मा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको ही नहीं बल्कि आपके उन सभी फ्रेंड्स को जिनको आप ये मैसेज भेजेंगे समय समय पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले और उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी छोटी सी शिक्षा हो जिसमें आपके भविष्य में बहुत बड़ा अमूल चूल परिवर्तन आ सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की लर्निंग। हम आज की लर्निंग बेसिकली उस हवा के बारे में है जिसमें हम सांस लेते हैं। यदि मुझे पहले कोई कहता कि तुम्हें जिस हवा में तुम सांस ले रही हो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं शायद सोचती कि ये व्यक्ति सनकी है या इसका दिमाग घूम गया है। उस हवा को क्यों कृतज्ञता देना, वो तो कुदरत की दी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, जब इस पर हमने विचार किया, इस पर गौर किया, तो पाया कि यदि ये हवा नहीं होती तो शायद हमारा जीवन भी संभव नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह सुबह टहलने जाते हैं तो वो हवा हमें जो ऊर्जा दिन भर के लिए प्रदान करती है, वो उतनी ऊर्जा हमें पूरे दिन भर में उसी हवा से नहीं मिल पाती। कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार न्यूटन जी कहते हैं कि सौर ऊर्जा का, या मैं उससे जब उसका उसको चेक करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि पृथ्वी प्रकाश और गर्मी के लिए सूर्य से बहुत सही दूरी पर है या उपस्थित है। तो ये संयोगवश नहीं हुआ। यदि आम के पेड़ में आम का फल ही लग रहा है तो यह संयोगवश नहीं हुआ, ये तो हमने जैसा बोया था वैसा पाया। ठीक उसी प्रकार हम यदि कृतज्ञता हर चीज़ के लिए देंगे तो कृतज्ञता हम तक वापस आएगी। और जैसा कि हम जानते हैं और हम पिछले विगत दिनों में कुछ सीखते आ रहे हैं कि हमेशा ग्रेटिट्यूड 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 या थैंक यू थैंक यू थैंक यू या कृतज्ञ है कृतज्ञ है कृतज्ञ है, ये हमारे मुंह पे रटा रहे तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। फ्रेंड्स, जब जब हम हवा में सांस लेते हैं, हमको उस सांस के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे शरीर में हवा के द्वारा जा रही है और उसी हवा के द्वारा बाहर आ रही है। फ्रेंड्स, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये संयोगवश नहीं है। समुद्र में मोती मिलते हैं, ये भी संयोगवश नहीं है। पेड़ का कलर हरा है, ये भी संयोगवश नहीं है। मतलब कहीं न कहीं ये तो एक प्रकृति की व्यवस्था है जिसको हम ध्यान से देखें, गौर करें तो पाएंगे कि इकोसिस्टम को या फिर आपकी एक जीवनचर्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति ने अपने आप से एक व्यवस्था करके रखी है, जिसका यदि हम प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने आप में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें शायद हवा को कृतज्ञता देना, पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे, समझ आए ना आए। यदि आपसे मैं कहूँ कि नहीं, आपको उस हवा के प्रति रोज़ कृतज्ञ होना चाहिए, तो आप सोचेंगे कि मैडम आपको क्या हो गया है, पता नहीं हमको हवा को क्यों कृतज्ञता देना। पर नहीं, जिससे हमारी सांसें चल रही हैं वो हमारी जीवनदायिनी हवा कृतज्ञता की सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। और यदि आप उसे कृतज्ञता देते हैं तो आपके जीवन में ही नहीं बल्कि आपके पूरे पूरे भविष्य में वो परिवर्तन आप देख पाएंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद तक नहीं करी होगी। फ्रेंड्स, सांस लेते और सांस छोड़ते समय कृतज्ञता मुझे पता है हम हमेशा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं अलग रहती हैं। लेकिन हम एक अभ्यास जरूर कर सकते हैं कि आराम से बैठ जाएं, कहीं पर भी एकांत में बैठ जाएं हम कहीं पर भी, और 5 लंबी लंबी सांसें अंदर लें और 5 लंबी लंबी सांसें मुंह के द्वारा बाहर छोड़ें। इसके 2 फायदे होंगे। एक, आप
अपने फेफड़ों के अंदर बहुत अंदर तक हवा भर सकेंगे, ताकि आपके फेफड़े सुचारू रूप से काम करना चालू करेंगे। दूसरा, वो जो हवा आपके अंदर शरीर में जाएगी, वो जितने भी टॉक्सिक्स एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बाहर लेकर आएगी। और ये टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे ही बाहर निकलते हैं, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, या कहना चाहिए रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आज का अभ्यास आपको क्या करना है, एकांत में कहीं भी बैठ जाएं, आप दिन भर में ये 3 से 4 बार अभ्यास करेंगे तो भी काफ़ी है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे व्यस्ततम शेड्यूल में से हम कृतज्ञता के लिए दिन भर ही हम काम नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ 3 या 4 समय ऐसे डिसाइड कर लें, फिक्स कर लें, जहां हम बैठकर कम से कम 5 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और साथ ही जब हम छोड़ेंगे उसके प्रति भी कृतज्ञता महसूस करेंगे, और जब हम सांस लेंगे तो उस अंदर आती हुई हवा के प्रति भी कृतज्ञता महसूस करेंगे। यदि आप बहुत अच्छी गहरी लंबी सांस ले पा रहे हैं तो उतनी ही लंबी दूरी तक आप उन्हें कृतज्ञता महसूस कराइए, और जब आप सांस को मुंह के द्वारा छोड़ें तो भी आपको कृतज्ञ होना जरूरी है। तब तो आपकी ये जो सांसें हैं ये बहुत पावरफुल होके आपके शरीर में जाएंगी, और आपकी बहुत अच्छी तरीके से फेफड़ों में भी जो उनकी स्पंदन की क्षमता है उसको बढ़ाएंगी। तो आज का अभ्यास इतना ही कि दिन भर में 3 से 4 बार आपको 5 लंबी गहरी सांस लेनी है और 5 लंबी गहरी सांस छोड़नी है, और आती हुई और जाती हुई सांसों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करनी है, क्योंकि ये आपको प्रकृति का उपहार है। यदि हम कहीं और होते तो शायद किसी भी तरीके से हम अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते, पर चूंकि हम धरती पर हैं, धरा पर हैं, भूमि पर हैं, इसलिए हम ये खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और सांस छोड़ पा रहे हैं, और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं बहुत ही सफलता और कुशलता के साथ। तो रेडी रहिए इन सभी अभ्यासों के लिए। वापस से रिकॉल करवा देती हूँ, वही 5-6 अभ्यास। सबसे पहले अपनी नियामतें गिनना है, नियामतों में सबको धन्यवाद कहना है। फिर आपको 5 बार कम से कम सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। हर आती और जाती सांस के प्रति कृतज्ञ होना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने मैजिक स्टोन को रिचार्ज करना है। दिन भर में हुई 5 उन अच्छी घटनाओं का सोचना है, या उनका जिक्र करना है जो आपके जीवन में आज घटी, और उसमें भी सबसे अच्छी जो घटना थी उसको तहे दिल से धन्यवाद देना है। तो मिलते हैं एक और नई लर्निंग के साथ कल फिर। तब तक के लिए गुड बाय।